नाम से आप सबों को मैं अभिवादन करता हूं और ये बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने एक और समय हमारे पास प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं अभिवादन करता हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि एक बार फिर से जवान लोगों के बीच में आकर प्रभु ने सेवा करने के लिए अनुग्रह दिया है। निश्चित रूप से 47 साल का मैं हो गया हूं, परंतु फिर भी आज भी प्रभु में बहुत जवान हूँ, क्योंकि उसकी आत्मा में चला चलता हूँ और उसकी सामर्थ्य में ही बढ़ता हुआ चला जाता हूँ। मैं प्रभु के नाम को महिमा देता हूँ और आज हम कुछ समय खोए बिना सीधे हम वचन के अंदर में जाना चाहते हैं, क्योंकि संभवतः हमारा मैसेज थोड़ा सा लंबा होगा। सो बी रेडी फॉर दैट, बिकॉज गॉड इज गोइंग टू यूज अस पावरफुली। परमेश्वर हम सबों को आज इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है, परमेश्वर हमको बनाने के लिए जा रहा है, परमेश्वर हमारे जीवनों को एक अद्भुत नया मोड़ और नई दिशा देने के लिए जा रहा है। उसके लिए वो मुझे और आपको तैयार कर रहा है। सो बी प्रिपेयर्ड, इस बात के लिए हम तैयार हो जाएं कि परमेश्वर हमें आज हमारे जीवनों में वो हमें इस्तेमाल कर सके। मेरे साथ खोलिएगा, बहुत ही एक नॉर्मल सी एक आयत में आपके साथ में बातचीत करना चाहता हूँ, जो स्वोपदेशक की पुस्तक उसका 12वां अध्याय है और उसकी पहली आयत के अंदर में पाई जाती है। स्वोपदेशक 12 और उसकी 1 आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता है। वो कहता है, बहुत ही अद्भुत बात यहां पर लिखी है, अपनी जवानी के दिनों में अपने प्रभु परमेश्वर यहोवा का स्मरण कर। मेरे प्रियो, आज आप सब जिन जवानों से मैं बातचीत कर रहा हूं, हो सकता है कि आप उम्रदराज लोग होंगे, दैट डजंट मैटर, उससे कोई भी तात्पर्य नहीं पड़ता है। परंतु जब तक हम प्रभु में हैं, तब तक हम जवान हैं, तब तक हम योग्य हैं, तब तक हम परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले लोग हैं। परंतु प्रभु आज हमें एक बार फिर से चिताना चाहता है और कहना चाहता है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। क्या आप अपने प्रभु को रोज स्मरण रखते हैं? क्या अपने परमेश्वर का आप रोज स्मरण करते हैं? क्या अपने प्रभु परमेश्वर को दिन और रात आप उसको देखते रहते हैं? दिन और रात आप उसको निहारते रहते हैं? क्या आप उसके शक्ल को, उसकी चेहरे को देखने के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? क्या आप प्रभु के वचनों में बने रहने के लिए आप कार्य करने का अभिप्राय करते हैं? क्या आप परमेश्वर के साथ में चलने के लिए, उसके साथ में आराधना करने के लिए समय निकालते हैं? मेरे प्रिय, यदि हमने जवानी के दिनों में ये नहीं सीख लिया तो हमारा बुजुर्गी का अवस्था जो है बहुत ही कठिन होने वाली है। क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता है। इन दिनों में महासंक्रमण का दौर चल रहा है और निश्चित रूप से आपका मन नहीं लग रहा होगा। जरूर आपका बुढ़ापा नहीं है, परंतु हम सब जवानी के अंदर में हैं। जैसे मैं जवानों से बातचीत कर रहा हूं, जवान लोग यहां पर मौजूद हैं और मैं कहना चाहता हूं, जब आप जवानी की अवस्था में हैं और ऐसे समय में भी शायद इस पूरे एपिसोड के कारण से जिसमें आप महामारी के काल में होकर जा रहे हैं, उसके अंदर में भी आपका मन नहीं लग रहा होगा। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसकी हमको बुनियाद में जाने की आवश्यकता है, इसकी हमको जड़ में जाने की आवश्यकता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत के अंदर में लिखा हुआ है, ओ यदि तू मेरी आज्ञाओं को नहीं मानेगा तो विपत्तियां तुझ पर आ पड़ेंगी। यदि आप 20 और 21 और 22 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, उनमें बीमारियों के साथ में उसने महामारी भी करके वहां पर लिखा हुआ है। ओ मेरे प्रियो, जब तक हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते मेरे प्रियो, तब तक हम लगातार विपत्तियों में और आपत्तियों में पड़ते चले जाएंगे। परंतु धन्य है वो परमेश्वर हमारा जो हमको उस विपत्ति में भी उठाता है। बाइबल कहती है, धर्मी जन 7 बार तो गिरता है, परंतु फिर भी परमेश्वर उसको हाथ देकर उठा लेता है। यदि आज की रात में आप प्रभु की धार्मिकता में हैं, तो निश्चित रूप से आप वो जन हैं जिनको प्रभु बहुत इस्तेमाल करने के लिए, जाने के लिए आगे तैयार है। परंतु एक बात प्रभु मुझसे और आपसे अपेक्षा कर रहा है, वो एक बात यह है कि लगातार मुझको और आपको परमेश्वर को स्मरण करना है। मेरे प्रियो, इसके पहले कि वो कठिन दिन हमारे जीवनों के अंदर में आए, जरूर आज संसार एक इस महासंक्रमण को देख रहा है, महामारी को देख रहा है, परंतु मुझे और आपको उस परमेश्वर की ओर देखने की आवश्यकता है। We need to look at that God Almighty,
हु इज आवर सेवियर, हु इज आवर मास्टर, हु इज आवर एवरीथिंग, वो हमारा सब कुछ है। लोग इस महासंक्रमण के दौरान अपने जीवनों को खो रहे हैं, परंतु परमेश्वर हमसे एक प्रतिज्ञा कर रहा है, और वो प्रतिज्ञा ये है, मेरे बेटे मैं हूं ना, मैं तुझे संभाले रहूंगा। देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेली में खोद के रखा है। किस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, किस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वी नीड टू अंडरस्टैंड किस परमेश्वर को हमको देखने की आवश्यकता है। मेरे साथ खोलिएगा भजन 139 और उसका भजन 139 उसका 13 से 16 आयत को मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं। भजन 139 13 से 16 मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं। मेरे मन का स्वामी तो तू है। किस प्रभु को आपको स्मरण करना है? वो प्रभु आपका स्वामी है, वो प्रभु आपका स्वामी है। उस स्वामी को आपको स्मरण करने की आवश्यकता है। और तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। आपका परमेश्वर, हे जवानों, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। आज आप जवानी की अवस्था में है, आपका खून खौलता है, गर्म है, परंतु एक बात को स्मरण रखो, आपका परमेश्वर वो है जिसने आपको आपकी मां की कोख में रचा है। व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी आर सर्विंग दिस इवनिंग। आज की शाम में कितने इस अद्भुत परमेश्वर की हम सेवा और हम याचना कर रहे हैं। 14वीं आयत में लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं, और तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। 15वीं आयत में लिखा है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। 16वीं आयत, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा है, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। जिस परमेश्वर को आपको स्मरण करना है, उस परमेश्वर के बारे में एक परिकल्पना कीजिए। जस्ट थिंक अबाउट इट, हु इज दैट गॉड? वो कौन परमेश्वर है? वो परमेश्वर वो है जिसने आपको मां की कोख में अद्भुत और भयावह तरीके से बनाया है। Wonderfully and fearfully God has created you. Oh, into your mother's womb you should know your personal God. आपको आपके परमेश्वर के बारे में जानकारी होना आवश्यक है मेरे प्रियो। यदि आप अपने परमेश्वर के बारे में नहीं जानते, आप उसकी आराधना नहीं कर पाएंगे। जितने लोगों ने आज तक प्रभु की आराधना करी, उपासना करी, उसके नाम को महिमा दिया, उसके नाम को ऊंचा किया, उसके नाम को सारी बातों में ऊंचा रखा, क्योंकि वो अपने परमेश्वर के बारे में जानते थे वो परमेश्वर कौन है। वो परमेश्वर ने आपको आपकी मां की कोख में अद्भुत और भयावह तरीके से बनाया। What a wonderful God we are serving. हाँ? आज अगर किसी कंधे की जोड़ को रिप्लेसमेंट करने के लिए हम कोई हड्डियों को करवाने के लिए जाते हैं, डॉक्टर्स हमारे से कितने पैसे ले लेते हैं? Have you ever imagined about that? परमेश्वर ने जो हमको आज इतने सारे जॉइंट्स, बॉडी के अंदर में हड्डियां दी हैं, जो लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो लोग अच्छे से जानते हैं कितनी हड्डियां हैं, कितने कार्टिलेजेस हैं, और स्किन कहाँ कहाँ है, त्वचा कहाँ कहाँ है, बाल कैसे हैं और कैसे बालों का निर्माण, सब चीज़ों को वो जानते हैं। उस परमेश्वर ने हमारी माँ की कोख में हमको उस अद्भुत और भयावह तरीके से बनाया है। मतलब जब हड्डियां होंगी, कल्पना करी कभी हमारा शरीर जब माँ की कोख में हड्डियों के रूप में रहा होगा, किस प्रकार का अभिप्राय रहा होगा, किस प्रकार से वो हम रहे होंगे। परंतु परमेश्वर ने हमको उसी अवस्था में बनाकर खड़ा कर दिया, अद्भुत बनाया है। वंडरफुली वी हैव बीन मेड। और उत्पत्ति 1:26 कहता है, परमेश्वर ने कहा, आओ मनुष्य को हम अपनी स्वरूप की समानता में बनाएं। हमारा डील डॉल, हमारा दिखना, चलना फिरना, उठना बैठना, बोलचाल करना, सोचना विचार करना हमारे परमेश्वर के समान है, क्योंकि हम परमेश्वर की स्वरूप की समानता में बनाए गए लोग हैं। वी हैव बीन क्रिएटेड इनटू द इमेज ऑफ गॉड ऑलमाइटी। हमको प्रभु ने अपने स्वयं की इमेज में बनाया है। बट by making us there is a one thing God has
told us. Open with me the book of Job, chapter 10th and verse 8th and 9th. अय्यूब की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसकी 8 और 9। तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है और जोड़कर बनाया है, तो भी मुझे नाश किए डालता है। स्मरण कर कि तूने मुझको गूंदी हुई मिट्टी की नाई बनाया, क्या तू मुझे फिर धूल में मिलाएगा। इंग्लिश इस प्रकार से कहता है, Thine hands have made me and fashioned me together. Fashioned, उसके लिए लिखा है जोड़कर बनाया, ठीक तरीके से जोड़कर बनाया। Today I want to talk to you about how God has fashioned you. Different words, letters I will be taking from the word fashion. Fashion का जो ये एक शब्द है, इस शब्द से मैं कुछ बातों को उठाकर आज आपसे मैं बातचीत करना चाहता हूं। थोड़ा सा प्रीचिंग भी होगा, थोड़ा सा टीचिंग भी होगा, और आपको परमेश्वर के वचन को अंदर तक पहुंचने के लिए मैं प्रयास करने के लिए जा रहा हूं। एक विशेष फैशन के कारण से परमेश्वर ने आपको बनाया हुआ है, एक विशेष फैशन के कारण से परमेश्वर ने आपको सजा हुआ है। उस फैशन को मुझे और आपको समझने की आवश्यकता है। यदि उस फैशन के ढांचे के अंदर में हम आ गए तो हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। यदि हम उस फैशन के अंदर में नहीं आ पाए तो निश्चित रूप से हम उस परमेश्वर के कार्य में आने के योग्य नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर ने किस फैशन से हमें बनाया है, परमेश्वर ने किस कारण से हमको बनाया है, यह हमको बहुत जानने की आवश्यकता है। जब उसने हमको फैशन किया, उसने कौन कौन सी बातें हमारे जीवन के अंदर में डाली है, जिसके द्वारा से मेरा और आपका जीवन, ओ जवानों, आपका जीवन प्रभु ने एक अद्भुत फैशन के लिए बनाया है। आज संसार में जवान लोग जो है नाना प्रकार की सारी गतिविधियों में फैशन में अपने आप को इन्वॉल्व करते। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। वर्तमान फैशन के साथ में आपको रहने की आवश्यकता है, परंतु परमेश्वर के फैशन को आपको जानने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर के फैशन को जानेंगे, जब आप परमेश्वर के फैशन में आप आ जाएंगे, जब आप परमेश्वर के फैशन के ढांचे के अंदर में आ जाएंगे, तब दुनिया के अंदर में रहते हुए आप प्रभु के उस उद्देश्यों को अपने जीवन के अंदर में पूर्ण कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और परमेश्वर की महिमा को अंजाम दे सकते हैं। एंड ऑफ द डे, आखिरी में एक ही सार हम जिंदगी में देख सकते हैं, हमको प्रभु ने अपनी महिमा करने के लिए बुलाया है, परंतु उस फैशन को हमको जानने की आवश्यकता है। मैं इस फैशन वर्ड के द्वारा से कई सारी बातें आपको लेके जाना चाहता हूं। फैशन के अंदर में जो सबसे पहला अक्षर है वो है एफ। God has given us different facilities so that we can have every good thing into our lives. परमेश्वर ने कई सारी मूलभूत सुविधाएं हमको प्रदान करी हैं, है ना। मेरे साथ खोलिएगा पहला कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय और उसकी 7वीं और 8वीं आयत पढ़ने के लिए मैं आपके साथ में जा रहा हूं। पहला कुरिन्थियों 4था अध्याय 7वीं और 8वीं आयत। क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया है। तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया, परंतु भला होता कि तुम राज्य करते, कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते होते। God has given different facilities into our lives. परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर में नाना प्रकार की उन सुविधाओं को प्रदान किया गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा राजाओं का राजा है। हम उसकी संतान होने के नाते हम इस संसार के अंदर में जब आए हैं मेरे प्रियो, हम लोग राजा के रूप में इस संसार के अंदर में हमने जन्म लिया है राज्य करने के लिए, है ना। बट हमारी समस्या यह है, हम अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं। जिस दिन जवान अपने अधिकारों को जान लेगा, उस दिन वो अपने जीवन को परमेश्वर के भय के साथ, परमेश्वर की बुद्धि के साथ, परमेश्वर के अभिषेक के साथ, परमेश्वर के वरदानों के साथ, परमेश्वर की सामर्थ के साथ, परमेश्वर की पवित्रता के साथ, परमेश्वर की योग्यता के साथ और परमेश्वर के उस धार्मिकता के जीवन के साथ में एक अद्भुत और एक अलौकिक जीवन को जीने के लिए अपने आप को योग्य बनाकर आगे बढ़ता चला जाएगा।
आज हमारे पास में कई सारी सुविधाएं हैं, परंतु फिर भी आज भी हम प्रभु की महिमा करने में असंभव है। हम नहीं जानते किस फैशन के लिए प्रभु ने हमें बनाया है। सुविधाएं हमारे पास में हैं, सब कुछ हमारे पास में है। मैं भाई रायलन सिंह का विशेष धन्यवाद करता हूं इस जूम मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जवानों के लिए। गॉड हैज ए हार्ट फॉर द यंगस्टर्स। जवान लोगों के लिए परमेश्वर का हृदय है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई, प्रभु आपको अद्भुत रीति के साथ में इस्तेमाल करने के लिए इन सब बातों को लेके आया है, क्योंकि उसने सारी सुविधाएं आपके पास में दी है। टेक्नोलॉजी की ये सुविधा आपके पास में मौजूद है। टेक्नोलॉजी की सुविधा के कारण से आज प्रभु के कलाम को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा रहे हैं। यद्यपि फिजिकल चर्च बंद है, उसके बावजूद भी परमेश्वर का राज्य आत्मिक अवस्था में खुला हुआ है, और इस टेक्नोलॉजी के द्वारा से हम परमेश्वर की महिमा को अपरंपार तरीके से घोषणा करते चले जा रहे हैं। दैट इज अवर गॉड, वो हमारा परमेश्वर है। मेरे प्रिय, उसने मूलभूत सुविधाएं हमको दी है। परमेश्वर ने आपको रहने के लिए अच्छा घर दिया है, आपको पहनने के लिए अच्छे वस्त्र दिए हुए हैं, खाना खाने के लिए आपको परमेश्वर ने अच्छा भोजन दिया है। ओ परमेश्वर ने आपको जो है अच्छे माता पिता दिए हैं, परमेश्वर ने आपको अच्छे भाई बहन दिए हैं, परमेश्वर ने आपको अच्छे सब कुछ प्रदान किया है। अच्छी पढ़ाई आपको दी है, अच्छी लिखाई आपको दी है, आपको अच्छी बुद्धि दी है, आपको अच्छा ज्ञान दिया है, आपको एक आत्मिक जीवन दिया है। उस उद्धार के अंदर में होकर हम चल के आए हैं। यूसुफ के जीवन के बारे में सोचिए। बेचारा जवानी की अवस्था में ही भाइयों के द्वारा से बेच डाला गया। जब दूसरी जगह पे गया, और कठिन समय है, उसके बाद में और कठिन समय है, परंतु निश्चित रूप से ये याद रखिए, यूसुफ के पास में पासवान नहीं था। आज आपके पास में पासवान है। पासवान एक सुविधा के रूप में परमेश्वर ने आपको दिया है। आपके मसीह अगुओं को परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर में दिया हुआ मेरे प्रियो, उनके अधीन रहते हुए प्रभु की सामर्थ्य में, प्रभु के वचन में, प्रभु की शिक्षाओं में, प्रभु के उस अभिषेक के अंदर में बढ़ने के लिए आपके जीवन को उनके अधीनता में लिए चले। ये सारी सुविधाएं परमेश्वर ने आपको दी हुई है। हालेलुया। संसार के अंदर में कई सारे लोग आज सताओं में से होकर जा रहे हैं जो मसीहत के अंदर में है। प्रभु ने आपको बहुत सुरक्षित रखा है। आप जिस राष्ट्र के अंदर में हैं, आप वहां पर सुरक्षित हैं। प्रभु आपको एक बात कहना चाहता, मेरे बेटे, ये सारी सुविधाएं मैंने तेरे लिए दी हैं, तूने मेरे लिए क्या किया है? हे जवान, तूने अपने जीवन के द्वारा से प्रभु को क्या दिया है? हे मेरे बेटे, तूने अपनी जवानी की अवस्था में प्रभु के लिए क्या दिया है? प्रभु ने तेरे को सारी सुविधाएं दी है। हे मेरी बेटी, परमेश्वर ने तेरे को सारी सुविधाओं को दिया है, परंतु तूने प्रभु के लिए क्या किया है? निश्चित रूप से प्रभु आपको पूछेगा। आने वाले समय में जब न्याय का दिन होगा, हम न्याय के सिंहासन के सामने में होंगे। मेरे प्रिय, वो हमारे लिए बहुत आसान दिन नहीं होगा जब हम उस प्रकार के एक अभिप्राय में जब गिरे हुए होंगे। हम अपने आप से परमेश्वर को क्या जवाब देंगे? आज प्रभु ने जो सुविधाएं आपके हाथ में दी हैं, उन सुविधाओं के चलते हुए सारी बातों को अंजाम देना चालू करें जो परमेश्वर आपके जीवन से कराना चाहता है। दूसरा अक्षर फैशन के अंदर में आता है ए। God has given you the abilities. The second letter is A in the fashion. प्रभु जब हमको जन्म देता है, उस समय से ही कई सारे बातें टैलेंट्स के रूप में, वरदानों के रूप में हमारे पास में होती हैं, योग्यताओं के रूप में हमारे पास में होती है। सब बातें परमेश्वर हमारे पैदा होने के पहले ही तय कर लेता है, क्योंकि यिर्मयाह उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत के अंदर में लिखा हुआ है, मां के गर्भ में पड़ने से पहले और उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और मैंने तुझे अलग कर लिया है। हे जवान, इस बात को समझ ले, परमेश्वर ने तेरे पास में योग्यता, तेरे जन्म के पहले सारी बातों को परमेश्वर ने पूर्ण रीति से लगा के रख दिया था, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करे। परंतु आज जवान किस अवस्था के अंदर में पाया जाता है, किस अवस्था में पहुंचा चला जा रहा है। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में योग्यताओं को दिया हुआ है। उन योग्यताओं को रखकर हम क्या करने वाले हैं और कब तक हम शांत बैठे रहने वाले हैं? क्या आप मेरे साथ में हैं? प्रभु ने आपको योग्यताएं दी हैं। वैज्ञानिकों का शोध इस प्रकार से कहता है, किसी भी एक व्यक्ति में जो साधारण, मैं बुद्धिमान की बात नहीं कर रहा हूं, जो साधारण है, साधारण के जीवन के अंदर में कम से कम
500 से 700 टैलेंट्स होते हैं। कितने? 500 से 700 टैलेंट्स होते हैं। सो हर एक व्यक्ति जो इस संसार में पैदा होता है, जवान जो आप इस संसार के अंदर में पैदा हुए, इस बात को आप जान लीजिए, इस बात को आज मान लीजिए, आप अकेले बिना टैलेंट के पैदा नहीं हुए। कम से कम 500 से 700 टैलेंट्स को लेके आप इस संसार के अंदर में पैदा हुए हैं। उन टैलेंट्स को प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करिए। उन टैलेंट्स को प्रभु के राज्य को फैलाने के लिए, उसके सुसमाचार को फैलाने के लिए। लोग इस महासंक्रमण के दौरान मरते चले जा रहे हैं। मेरा और आपका अभिप्राय किस प्रकार का है? लोग जब इस संसार में अपने नौकरियों को खो रहे हैं, अपने व्यापारों को खो रहे हैं, जवान लोगों के पास में उम्मीद नहीं है, वो जवानों के पास में कौन जाएगा? परमेश्वर ने आपको वो टैलेंट दिए, आत्मिक रूप से परमेश्वर ने आपको सुदृढ़ किया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर आपसे चाहता है आप इन टैलेंट्स के साथ में उन आवश्यक लोगों के पास में जाएं और उनको आप ये बताना चालू करें, परमेश्वर आपसे बहुतायत से प्रेम करता है। इतना कहने के लिए भी एक टैलेंट परमेश्वर ने आपके पास में दिया है। इस महासंक्रमण के दौरान लोग डरे हुए हैं, लोग भयभीत हैं। लोगों को नहीं मालूम है कि अगला दिन कैसे निकलने वाला है, लोगों को नहीं मालूम कि अगले दिन क्या होने वाला है। परंतु हमारा परमेश्वर, जिसकी हम आराधना उपासना करते हैं, परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया है, हमारे पास में योग्यता को दिया है, हमारे पास में उसने उन टैलेंट्स को दिया है। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे भविष्य को बताता है, संसार के भविष्य को बताता है। प्रार्थना करना भी एक टैलेंट है। हाँ, वचन को जब हम अपने जीवन के अंदर में सीखते हैं, पवित्र आत्मा अपने वरदानों से हमको सिखाता है, अपने ज्ञान और बुद्धि के आत्मा से हमको सिखाता है, क्योंकि बाइबल आम आदमी नहीं समझ सकता है। जब हम आराधना करते हैं, हो सकता है आपको बहुत अच्छा सुर नहीं हो, आराधना वो नहीं है। आराधना वो है आपका हृदय आप प्रभु के चरणों में लाके सबसे पहले उंडेल देते हैं। दैट इज योर प्योर वर्शिप। यह आपकी वास्तविक आराधना है। फर्स्ट इज गॉड हैज गिवन यू द फैसिलिटीज। परमेश्वर ने आपको सुविधाएं दी हैं। नंबर 2, परमेश्वर ने आपको योग्यताएं दी हैं। नंबर 3, God has given you the spiritual gifts. FAS, फैशन में हम लोग बात कर रहे हैं। क्या फैशन है? परमेश्वर ने किस फैशन से आपको बुलाया है? S, spiritual gifts. God has given me and you the spiritual gifts. जवान लोगों, आपके ऊपर में परमेश्वर ने अपने आत्मिक वरदानों को उतारा हुआ है। यदि हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसके 7 से 11 आयत को हम पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 7 से मैं यहां पर पढ़ूंगा। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे वो जो चाहता है वह बांट देता है। गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आई एम टॉकिंग अबाउट। आत्मिक वरदानों के बारे में मैं बातचीत कर रहा हूं। खुदा ने कभी अगर अनुग्रह दिया, इसके ऊपर में हम आपसे बातचीत करेंगे गहराई के ऊपर में। इन दिनों में आवश्यकता है हमें पवित्र आत्मा के वरदानों में बहने के लिए और ऑपरेट होने के लिए और चलने के लिए। बाइबल कहती है मेरे प्रियो, एक आत्मा है और उस एक आत्मा ने ये सारे वरदान हमारे जीवनों के अंदर में दिए हैं। जवानों, मैं आपके जीवन को आज उत्साहित करना चाहता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस अवस्था में आप हैं, इस बात को आप समझना आरंभ करें। परमेश्वर ने आपको इस बात के लिए बुलाया है कि अपने आत्मिक वरदानों से भी लवरेज करें। परंतु हमारी समस्या क्या है? हम प्रभु से क्या प्रार्थना करते हैं? जवान लोग स्टूडेंट के रूप में ये प्रार्थना कर सकते हैं,
प्रभु मेरी पढ़ाई के लिए मेरी सहायता मदद कर। वेरी गुड। मुझे एक अच्छी नौकरी दे देना, मुझे अच्छा व्यापार दे देना, मुझे तू जो चाहता है परिवार मेरा सेटल कर देना। ओ ये सब चीजें आवश्यक है, परंतु मैं इस बात को कहना चाहता हूं, यदि अभी तक आपने पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किया है, तब इसको आप प्रार्थना करना चालू करें और आज प्रभु से कहना चालू करें, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के वरदानों से मेरे जीवन को भर दे। आत्मा जिसको जो चाहता है वो वरदान उसको दिया करता है। यू नीड टू आस्क फ्रॉम द लॉर्ड। प्रभु से आपको पूछने की आवश्यकता है और प्रभु अपने तरीके से आपको उन आत्मिक वरदानों से भरना आरंभ कर देगा। कब तक एक थका हुआ जीवन जिएंगे? जब तक आपके पास में आत्मिक वरदान ऑपरेशन में नहीं मेरे प्रियो, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जीवन में खालीपन है। आत्मिक अवस्था में हम सुडौल नहीं है, आत्मिक अवस्था में हम यीशु के समान बढ़ नहीं रहे मेरे प्रियो। हमको आवश्यकता है, प्रभु ने हमारे लिए उन आत्मिक वरदानों को दे के रखा हुआ है। ओ पवित्र आत्मा के वरदान, ओ हर एक जवान के लिए, हर एक बुजुर्ग के लिए, हर एक बच्चे के लिए, सबों के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ है। यदि आज जवान मेरी आवाज को सुन रहे, बुजुर्ग मेरी आवाज को सुन रहे, बच्चे मेरी आवाज को सुन रहे, सबके लिए परमेश्वर ने अपने आत्मा का वरदानों को दिया हुआ है। आत्मा एक है, वरदान अलग अलग है। वो अपने रीति से सारे लोगों को वरदान दिया करता है। हम कितनी बार प्रभु से वरदानों के लिए प्रार्थना करते हैं। एक हमारे बड़े भैया के बैचमेट हैं, वो मुझे भैया बोलते हैं जबकि मैं उनसे छोटा हूं। और उन्होंने कहा एक दिन, परमेश्वर ने हमको सब कुछ दिया है। मैंने बोला जैसे? उन्होंने सारी भौतिक आशीषें मुझे गिनवा दी, बंगला दिया, कार दिया, मोटरसाइकिल, ये वो फलाना फलाना डिमका, दोनों को गवर्नमेंट सर्विस, बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई, ये वो वगैरह 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 वगैरह। मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा, आत्मिक वरदान कितने हैं आपके पास में? वो शांत हो गए। वो मुझसे बड़े हैं परंतु वो बात नहीं कर पाए। आज की रात में यदि परमेश्वर का आत्मा आपसे पूछता है, तुमने कितनी बार मुझसे मेरे वरदानों के लिए मांगा है, आपका जवाब परमेश्वर की आत्मा को क्या होगा? आप प्रभु से क्या कहेंगे? आप प्रभु से क्या बोलेंगे? आप प्रभु को क्या जवाब देंगे? कितनी बार आपने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे जीवन के अंदर में मुझे आत्मिक वरदानों की आवश्यकता है, ओ पर पवित्र आत्मा के वरदान मेरे जीवन के लिए अनिवार्य है, इसलिए परमेश्वर पिता मुझे आप आत्मिक वरदान देना चालू करें। उपवास के साथ बैठ जाइए, प्रार्थनाओं में बैठ जाइए, लगातार प्रभु से मांगिए। शायद आपके क्षेत्र में लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन फिजिकल अवस्था में है परंतु लॉकडाउन आत्मिक अवस्था में नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 16 से 18 के अंदर में लिखा हुआ है, जहां कहीं भी परमेश्वर का आत्मा होता है, परमेश्वर आत्मा है, और जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा होता है वहां आजादी होती है, स्वतंत्रता होती है। यदि आप जहां पर प्रभु के सामने में लौ लगाकर प्रार्थना करने के लिए बैठ जाते हैं, उस स्थान के ऊपर में परमेश्वर अपनी उस उपस्थिति से आजादी को लेके आ जाता है। फिजिकली लॉकडाउन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको सरकार के आदेश को पालन करना है, परंतु आत्मिक रूप से कोई लॉकडाउन नहीं है। आत्मिक वातावरण खुला हुआ है, आत्मिक रूप से स्वर्ग खुला हुआ है। जैसे आप यीशु के नाम से पुकारते हैं, ओ परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग खोल देता है, क्योंकि उसने स्वर्ग आम व्यक्ति के लिए खोल के रखा है। सिर्फ मेरी और आपकी प्रार्थना करने की देरी है मेरे प्रियो। जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें सब चीजें मुहैया कराता है। बाइबल में लिखा हुआ है, जब तुम बुरे होके अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो मेरा स्वर्गीय पिता तुमको मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? परंतु मेरी और आपकी समस्या यह है, जवान लोगों, आज सबकी समस्या यह है कि हम प्रभु के सामने में आके पवित्र आत्मा की सामर्थ को नहीं मांगते, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को नहीं मांगते, पवित्र आत्मा के वरदानों को नहीं मांगते, पवित्र आत्मा के अभिषेक को नहीं मांगते, और पवित्र आत्मा के अंदर में चलने के लिए हम नहीं मांगते हैं। यदि आप गलातियों की पुस्तक के अंदर में जाएंगे, मैं थोड़ा रुकूंगा आत्मिक वरदानों के बारे में जब बातचीत कर रहा हूं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बिंदु है। वहां पर वो कहता है, आत्मा से चलो, आत्मा के द्वारा चलो और आत्मा में चलो। जवान जब अपनी जवानी के दिनों में उस अपने सृजनहार को स्मरण करता है, उसके पीछे पीछे चला जाता है और पवित्र आत्मा को अपना वो सहायक बनाकर उसको कहता है कि मुझे अपनी राह दिखा, परमेश्वर की राह दिखा। ऐसे समय में मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा जो सभ्यता का आत्मा है, पवित्र आत्मा आपको राह दिखाना चालू करता है। जहां कहीं राह भी नहीं होता ना प्रियो, वहां पर परमेश्वर आत्मा आपके लिए राह बनाता है। He makes a way
where there is no way. Glory be to God. परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। जीसस गॉड, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके साथ रहना चाहता है। आप पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, आप परमेश्वर की आत्मा का मंदिर हैं, आप यशुआ का मंदिर है। वो आपके अंदर में आके वास करना चाहता है। रोज सवेरे उठने के बाद में आपकी परमेश्वर से क्या प्रार्थना होती है? क्या आप प्रभु से कहते हैं, प्रभु मेरे जीवन में आकर वास कर? यदि आपकी ये प्रार्थना है, आपका जीवन का आयाम बदल जाएगा, आपके जीवन की शैली बदल जाएगी, आपके जीवन की बातचीत का दौर बदल जाएगा, आपका सब कुछ बदल जाएगा, आपके सोच विचार की शैली बदल जाएगी। आप परमेश्वर के समान सोचने लग जाएंगे, निहारने लग जाएंगे, देखने लग जाएंगे। आप परमेश्वर की आवाज की ओर अपने कानों को लगा देंगे, अपनी आंखों को निहारने के लिए लगा देंगे, उसके चेहरे के खोजी हो जाएंगे, उसके दर्शन के खोजी हो जाएंगे। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में आकर वास करेगा, पवित्र आत्मा आपको यीशु के चरणों के पास में उसकी आराधना करने के लिए लेके जाएगा, परमेश्वर की आराधना करने के लिए लेके जाएगा और आपको अद्भुत रीति से सुदृढ़ आत्मिक जन बना देगा। दैट इज होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा है। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट गॉड इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर लाइफ। मेरी आशा है परमेश्वर जो आपके जीवन से चाहता है आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट लेटर इज एच। अगला जो अक्षर है वो एच है। गॉड गिव्स योर हार्टली डिजायर्स। परमेश्वर आपकी दिली इच्छाओं को पूर्ण करता है। हार्टली डिजायर्स गॉड फुलफिल्स। मेरे साथ खोलिएगा फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। फिलिपियों 2:13। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। फॉर इट इज गॉड विच वर्कeth इन यू बोथ टू विल एंड टू डू ऑफ हिज गुड प्लेजर्स। अच्छे कामों के लिए आपकी इच्छा सदैव अच्छे कामों के लिए होती है, राइट? सो प्रभु आज आपसे बातचीत कर रहा है। आपके दिल की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला वो परमेश्वर है। आज आपके मन की इच्छा क्या है कि आप पवित्र आत्मा को अपना मित्र, अपना स्वामी, अपना प्रभु और अपना कंफर्टर, जो हमारा सहायक है, उसके रूप में हम स्थान देने के लिए तैयार है। यदि आपकी ये दिली इच्छा है, प्रभु उस बात को पूर्ण करने के लिए तैयार है। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट वांट टू प्रे लाइक दैट। हम इस प्रकार की एक प्रार्थना करना नहीं चाहते। इफ विल प्रे, होली स्पिरिट विल ऑलवेज बी देयर इनटू आवर लाइव्स। बहता जाएगा, उसका अभिषेक बहता जाएगा। ओ वचन के अंदर में जब आप बढ़ते जाएंगे, परंतु आपकी दिली इच्छा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। प्रभु अच्छे काम करने की सुइच्छा रखता है। He has a passion to do the good things for your life. आपके जीवन के लिए जो अच्छी बातें हैं, आपके जीवन के लिए जो वास्तविक बातें हैं, आपके जीवन के लिए जो योग्य बातें हैं, इन बातों को वो आपके जीवन के अंदर में होने देना चाहता है। आपकी दिली इच्छा क्या है? मेरे साथ चलिए यूहन्ना की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत के अंदर में है। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 17 एंड वर्स 24। यहां से लिखा है, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वो मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा है। यहाँ पर यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वो मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है। क्या आपकी दिली इच्छा है रोज आप स्वर्गीय स्थानों में वास करें? जवानों, यदि आपने
अपने जवानी के दिनों में स्वर्गीय स्थानों में चलना फिरना और काम करना सीख लिया, आपका जीवन आबाद हो जाएगा और किसी भी रीति से बर्बाद नहीं हो पाएगा। यीशु मसीह की ये इच्छा है कि वो अच्छा भला काम आपके हृदय के अनुसार करे। जहां पर यीशु मसीह जिस महिमा में है, उस महिमा में आपको लिए चलना चाहता है। उसके पिता ने जो उसको महिमा दी है, वो महिमा आपके साथ में बांटना चाहता है मेरे प्रियो। परंतु प्रार्थना मुझे और आपको करना पड़ेगी, हे यीशु, जैसा तेरा जीवन था वैसा मेरा जीवन होने पाए। आपकी दिली इच्छा यदि यह है, प्रभु यीशु के समान मुझे मेरे जीवन को बना दे। रोमियो 8:9 में लिखा हुआ है, जिसके अंदर में प्रभु का आत्मा नहीं, वो प्रभु का जन नहीं। क्या आपकी दिली इच्छा है कि आपके जीवन में आकर यीशु मसीह वास करने पाए? क्या आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर पिता वास करे? क्या आपके जीवन के अंदर में पवित्र आत्मा वास करे? दिन और रात वो आपको लिए चले, दिन और रात वो आपकी पैरवी करे, दिन और रात वो आपके लिए अगुवाई करे, दिन और रात वो आपकी निगरानी करे, आपको सुरक्षा प्रदान करे। मेरे प्रिय अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, 15वां अध्याय, उस उत्पत्ति का 15वां अध्याय और उसकी पहली आयत के अंदर में लिखा हुआ है, हे अब्राहम तू मत डर, क्योंकि तेरी ढाल और तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूं। ये जवान लोगों में आपसे कहता हूं, जरूर अब्राहम उस समय में एक बुजुर्गी अवस्था में था, परंतु जवान प्रभु आपसे आज कहना चाहता है, आपकी दिली इच्छा यदि प्रभु को अपने जीवन के अंदर में रखने के लिए है, तो प्रभु आपसे आज कहना चाहता है, आज की रात में, मेरे बेटे मैं तेरी ढाल हूं, मेरी बेटी मैं तेरी ढाल हूं, ओ मेरे बेटे मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूं, मेरी बेटी मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूं। Our God is a prayer answering God. हमारा परमेश्वर जो है वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है और उसका जवाब देने वाला परमेश्वर है। सुन के वो रख नहीं लेता है, बस्ता बांध के अंदर घर में नहीं रख लेता है, परंतु उसका वो जवाब देता है, जवाब देता है। स्वर्ग से हमारा उत्तर आता है। हम लोग इस गीत को गाते हैं, प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। जब मैं और आप प्रार्थना करने के लिए चालू करेंगे, प्रभु से कहना आरंभ करें, प्रभु मेरे जीवन में परमेश्वर पिता आपकी, प्रभु यीशु मसीह आपकी, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति मुझे चाहिए, उसके बगैर मैं दिन की शुरुआत नहीं करूंगा। जवान लोगों में आपको कहना चाहता हूं, इन दिनों में जवान अपने हियाव को छोड़ रहे हैं, खो रहे हैं। इन दिनों में जवान जो है बहुत निरुत्साहित हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं। मैं आपको आज चुनौती देना चाहता हूं, प्रभु के वचनों के अंदर में मैं आपको चिताना चाहता हूं। यदि आपके जीवन के अंदर में प्रभु की उपस्थिति रोज सवेरे आपके परमेश्वर के साथ में संबंध व्यतीत और सहभागिता व्यतीत करने के कारण से, जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आएगी, यीशु आपके जीवन के अंदर में कार्य करेगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में सहायता करेगा, निश्चित रूप से आपका जीवन बदल जाएगा। वो प्रभु तैयार है आपके लिए करने के लिए, परंतु एक दिली इच्छा को वो चाहता है। व्हाट इज योर हार्ट डिजायर? हाँ, मेरे साथ चलिए भजन उसके 27वें अध्याय के अंदर में, भजन 27 और उसकी 4थी आयत। भजन 27 उसका 4। एक वर मैंने प्रभु से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। ध्यान से सुनिएगा, एक वर मैंने, भजनकार कहता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। एक वर जो आज प्रभु से आपको मांगना है, वो दिली इच्छा का वर है, वो आपके आत्मा की गहराई का और सच्चाई का प्रभु से मांगा हुआ वर है। और वह कहता है, और उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। कितनी अद्भुत प्रार्थना ये भजनकार प्रभु के सामने में कर रहा है। क्या आज आपकी ये प्रार्थना है कि मैं जीवन भर प्रभु के भवन में रहने पाऊं? जब मैं 6वीं 7वीं में पढ़ता था, परमेश्वर के एक जन भाई जी वर्गीस, जो अभी बहुत बुजुर्ग हैं और केरला में हैं, वो हमेशा मुझे देखते थे, वो मेरे अंकल हैं। मुझे देखने के बाद में मुझसे कहते थे, हाउ आर यू पास्टर दीपक डैनियल पगारे? और मैं उनसे कहता था, अंकल प्लीज पादरी मत बोलना। वो भविष्यवाणी कर रहे थे, वो आत्मा में चलने वाला जन था। कल परमेश्वर की योजना आपके लिए क्या है किसी को नहीं मालूम है। आज हमें अच्छा लगता है प्रभु के भवन में रहने के लिए, आज अच्छा लगता है प्रभु के भवन में सेवा करने के लिए। उस समय में अच्छा नहीं लगता था। जवानों, आज आपको शायद दुनिया की सारी चकाचौंध
जो उजाला है, ज्योति है, वो आपको अच्छी लग रही होगी, परंतु उससे आप बाहर आ जाइए। एक ज्योति अद्भुत है। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, और यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। पहले वो ज्योति हमारे जीवन में आना चाहती है, और उसके लिए हमको एक आज प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभु मेरे जीवन में ऐसा कार्य कर, मेरे जीवन में मैं एक वर मांगना चाहता हूं, दिनों रात उसी में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। उस वक्त हमें बुरा लगता था, वर्गीस साहब ऐसा क्यों बोलते हो कि तुम पादरी बनने वाले हो। मैं सोचता था पादरी बनने के बाद में जो है कोई और दूसरा काम नहीं कर पाएंगे। नहीं 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 नहीं, परिवार भी चला रहे हैं, व्यवसाय भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और कलीसिया की पासवानी भी कर रहे हैं। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, आप किसी भी घर से आते हो, आप किसी भी कलीसिया से आते हो, परंतु एक बात मैं कहना चाहता हूं, प्रभु चाहता है इन दिनों में जवान लोगों को खड़ा करे और उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मैं अंत में आपसे शेयर करूंगा, 15 से 17 अगस्त हम लोग जवानों की एक सभा कर रहे हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय सभा है। मैं चाहूंगा आपके झुंड के लोग उसके अंदर में आकर हमारे साथ लॉगिन आईडी में जूम पर आए। अंतर्राष्ट्रीय एक अधिवेशन है, वैश्विक युवा सम्मेलन है। आई स्पीक अबाउट इट लेटर ऑन, मैं उसके बारे में बातचीत करूंगा। परंतु मैं कहना चाहता हूं, मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। प्रभु आपकी दिली इच्छा को पूर्ण करना चाहता है। यदि आपकी दिली इच्छा है कि प्रभु के भवन में रहने पाऊं, जब आप प्रभु के भवन में रहना सीख जाते हैं, तब आप साधारण नहीं रहते हैं, तब आप स्वाभाविक नहीं रहते हैं, तब आप अलौकिक हो जाते हैं, आप सामर्थ्य हो जाते हैं, आप परमेश्वर की योग्यता पा जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर के भवन में रहने वाला जन पवित्रता में चलने वाला होगा, धार्मिकता में चलने वाला होगा, वचन के अनुसार चलने वाला होगा, परमेश्वर की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होगा, और किसी भी रीति से पाप से परे रहने वाला होगा। जवानों, एक बात आपको प्रभु के भवन से दूर करके रखेगी, और वो ये है कि आप निरंतर जब तक पाप में बने रहेंगे, आप प्रभु के पास कभी भी नजदीकी में नहीं आ पाएंगे। काश कि हर एक जवान इस बात को समझ जाए कि मुझे प्रभु की महिमा के लिए उसके भवन में रहना अनिवार्य है। उसके भवन में रहने के लिए आपको फिजिकल चर्च में अभी जाने की जरूरत नहीं, जबकि सब कुछ लॉकडाउन है। आप अपने घर के किसी कोने में बंद स्थान में बैठ जाइए। घर छोटा है, बाहर जाके अपने आप को अलग कर लीजिए जहां कोई भी नहीं रहता होगा। पेड़ के नीचे बैठ के आप प्रभु के बारे में आप मनन करिए। प्रभु से कहिए, मैंने एक ही वर आपसे मांगा है, और वो वर ये है कि मैं जीवन भर तेरे भवन में बना रहना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं मेरा भवन तेरा मंदिर है, तू हमेशा इसमें वास करता रहे। God gives you the hearty desires. परमेश्वर आपको दिली इच्छाओं को देना चाहता है। Facilities God has given, abilities God has given, spiritual gifts God has kept for your lives, and even hearty desires. Next, God has given you an intimacy. परमेश्वर ने आपको घनिष्ठता दी अपने पिता के साथ। आपका परमेश्वर आपका पिता है, आपका सृजनहार परमेश्वर, जिसने आपको मां की कोख में अद्भुत और भयावह तरीके से बनाया है, वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपका पिता है। वो परमेश्वर मां से बढ़कर आपसे प्रेम करने वाला है, पिता से बढ़कर आपसे प्रेम करने वाला है। शायद आपको ये सुनना अच्छा नहीं लग रहा होगा, परंतु ऐसा लिखा हुआ बाइबल के अंदर में। क्या ऐसा हो सकता है कि एक मां अपने बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए के ऊपर में तरसता खाए? हाँ, ये हो सकता है, परंतु परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे कभी ना भूलूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। देख, तेरा चित्त मैंने अपनी हथेली में खोद कर बनाया है, और तेरी शहरपना मेरे नजरों के सामने में सदैव बनी रहती है। कब तक हम प्रभु से भागते रहेंगे? जब कभी प्रभु अपने हाथ को देखता है, और अपनी हथेली को देखता है, आपकी तस्वीर को देखता है, जब कभी प्रभु आपको देखता, आप अपने हथेली को देखता है, आपके चेहरे को निहारता है, आपकी शहरपना उसके सामने में दिखती है। महामारी से कह दीजिए, मेरी शहरपना परमेश्वर के नजरों के सामने में है, और मेरी तस्वीर परमेश्वर के हाथों में खुदी हुई है। मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं। अपने इनबॉक्स में आप डाल सकते हैं, आप कह सकते हैं इनबॉक्स में, महामारी मेरी तस्वीर मेरे स्वर्गीय पिता के हाथों में खुदी हुई है। महामारी मेरी तस्वीर
मेरे स्वर्गीय परमेश्वर यहोवा के हाथों में खुदी हुई है, और मेरी शहरपना उसके नजरों के सामने में सदैव बनी हुई है। उस परमेश्वर ने आपको एक घनिष्ठता का, आपको एक अनुभव या अनुभूति दिया है। मेरे साथ चलिएगा रोमियो की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। रोमियो 8:15। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बाकी सब अपने माइक्स को आप ऑफ कर दीजिएगा। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। मेरा और आपका परमेश्वर इतना हमसे प्रेम करता है, उसने हमें क्या दे दिया मालूम है? लेपालकपन से हमें गोद ले लिया है, हम उसके निजी संतान हो गए। इस संसार में क्या कभी कोई ऐसा कर सकता है? जवान लोग, इसके बारे में सोचिए। उसने अपने जवान बेटे को कुर्बान किया उस क्रूस के ऊपर में, ताकि आपके जैसे जवान आज प्रभु के साथ साथ चले, आज प्रभु को अब्बा पिता करके पुकार सके, परमेश्वर को उनका स्वामी करके और अपना प्रभु करके उसकी ओर अपने ध्यान को लगा सके। आज आपका ध्यान संसार में इधर उधर कहां लगा हुआ है? अपने ध्यान को परमेश्वर पिता, अब्बा पिता की ओर लगाइए। अब्बा शब्द जो है एक आरामिक शब्द है, एक आरामी भाषा का शब्द है। वर्तमान में हम उसको कह सकते हैं डैडी। आज बच्चे अपने पिता को डैडी करके बुलाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं। मैंने अपने पिता को 27 साल पहले प्रभु में सोने के कारण से खो दिया, परंतु मेरा विश्वास है जब प्रभु यीशु मसीह बादलों के ऊपर में आएगा, तब मेरे पिताजी से मैं मुलाकात करूंगा, जो मेरे शारीरिक पिता थे। पर जब तक मैं अपने पिता के साथ में रहा, मैं बहुत ही घनिष्ठता के साथ में रहा। उनके साथ में सब जगह आता जाता था, जहां वो जाते थे मैं चला जाता था, जहां से वो आते थे मैं वहां से चला आता था, क्योंकि मैं उनके प्रेम को जानता था। वो एक सीमित प्रेम था मेरे प्रियो, परंतु आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, उस प्रेम से, हमारे पिता के प्रेम से भी बढ़कर हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसीलिए उसने हमको वो घनिष्ठता दी है, ताकि हम उसको हे अब्बा, हे पिता करके पुकार सकते हैं। जब हम उससे कहते हैं अब्बा, जब हम उससे कहते हैं पिता, यीशु के नाम से मेरी ये समस्या है, इसके पास में मैं आके खड़ा हूं, अब मेरे पास में कोई चारा नहीं है। प्रभु जहां पे रास्ता नहीं होता है, वहां हमारे लिए रास्ता बना देता है। मैं उस गीत को बहुत पसंद करता हूं, वे मेकर, मिरेकल वर्कर, प्रॉमिस कीपर, लाइट इन द डार्कनेस, माय गॉड, दैट इज हु यू आर। राह बनाता, चमत्कार करता, अंधेरे में भी ज्योति देता है, वो आपका परमेश्वर है। यदि बाइबल के अंदर में हम देखें मेरे प्रियो, बाइबल के नायकों के बारे में देखें, अब्राहम ने इस परमेश्वर पिता को अपने उसकी घनिष्ठता में जब बना रहा, परमेश्वर ने उसको मित्र करके पुकारा। मूसा को मित्र करके पुकारा। नूह को परमेश्वर के साथ चलने वाला जन, धर्मी जन करके पुकारा। और हनोक को परमेश्वर के साथ में वो चलता रहा। और दाऊद को कहा मेरे हृदय के अनुसार चलने वाला जन मिल गया है। एलिया को कहा, एलिया आके बोलता था मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति में रहने वाला जन हूं, क्योंकि उनकी इंटीमेसी अपने स्वर्गीय परमेश्वर के साथ घनिष्ठता से थी, जो उनकी टूटने की नहीं होती है। मनुष्य के जीवन में आत्मिक जीवन है मेरे प्रियो, ज्यादातर लोग इस शारीरिक जीवन में ही सीमित रह जाते हैं। आत्मिक जीवन हमारा प्रभु में बढ़ने के लिए आवश्यक है। जब हमारी घनिष्ठता आत्मिक रूप से प्रभु में बढ़ती है, तब सब कुछ हमारा बदल जाता है। जब हम अपने परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता करके पुकारते हैं, वो हमारी और कान लगाता है। मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझे पुकार रही है। ओ माय डॉटर, माय सन इज कॉलिंग ऑन माय नेम। वो जीवित है, उसके कान है, वो धर्मियों की दुहाई को सुनता है। आप यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण से धार्मिकता के अंदर में गिने गए हैं, कामों के द्वारा से नहीं, परंतु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से।
मेरे प्रियो, ये भेद है। जब हमारे पास में घनिष्ठता होती है ना, तभी हम अपने परमेश्वर को पिता और अब्बा करके पुकार सकते हैं। परमेश्वर ने वो घनिष्ठता दी है। नेक्स्ट इज ओ, अपॉर्चुनिटीज गॉड हैज गिवन अस। परमेश्वर ने कई सारे अवसर हमको प्रदान किए हैं, परंतु एक बात मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब आपका जिस दिन जन्म हुआ, आप पले बढ़े, आपने कई सारी बातें सोची नहीं होंगी, कई सारी बातें सुनी नहीं होंगी जो आपके जीवन के अंदर में घटित होती चली जाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए अवसरों को बनाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए एक नई जगह, नया स्थान, नई मंजिल को तैयार करने वाला परमेश्वर है। ओ मेरे प्रियो, आपको शायद नहीं मालूम होता है, परमेश्वर उस रास्ते में आपको लिए चलता है क्योंकि वो अवसरों को प्रदान करने वाला परमेश्वर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज मैं इस जूम की मीटिंग के ऊपर में, और आपको शायद एक बात और नहीं मालूम होगी, मैं फेसबुक पर भी लाइव हूं। इस तरीके से मैं परमेश्वर की महिमा कर सकता था। अवसर परमेश्वर देता है। जब परमेश्वर अवसर देता है, उसको बुलाना चाहिए। प्रभु ने अवसर दिए हैं, उसका आप इस्तेमाल करें। जवानों, आपके पास में वो ताकत है, जवानों आपका खून वो गर्म है, आपके पास में वो जोश है। जोश में होश मत खोइए, प्रभु के चरणों के पास में रहिए। अवसर को आप बहुमूल्य समझिए, क्योंकि दिन बुरे हैं। परमेश्वर ने अवसरों को आपके लिए निर्माण किया है। परमेश्वर ने अवसरों को आपके लिए निर्माण किया है। आपकी जिम्मेदारी क्या है? क्या आप उन अवसरों को इस्तेमाल करके प्रभु की महिमा कर पा रहे हैं? यदि हम गिनती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और 14वें अध्याय के अंदर में देखेंगे, वहां पर हम देखते मेरे प्रियो, 12 भेदियों को कनान देश की टोह लेने के लिए, भेद लेने के लिए भेजा गया। जब लौट के आए, 10 लोगों के पास में गलत रिपोर्ट थी, नकारात्मक रिपोर्ट थी। याद रखिए, जो नकारात्मक बात करता है वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को कभी नहीं पा पाएगा। पर 2 लोग, यहोशू और कालेब, उनके पास में एक सकारात्मक रिपोर्ट थी, और वो रिपोर्ट ये थी, परमेश्वर ने वो भूमि जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है हमारे लिए दे दी है। ओ, वहां के सारे फल हमारे लिए परमेश्वर ने दे दिए है। परमेश्वर ने ब्रह्मांड के अंदर में सब कुछ आपके लिए रखा है मेरे प्रियो, परंतु जो परमेश्वर आपको अवसर देता है, उस अवसर को यदि आप नहीं समझ पाएंगे, आप अपने जिंदगी में बहुत कुछ खो देंगे। दूसरों के कहनों से आप अवसरों को मत खोइए। परमेश्वर यदि आपको कहता है, उन अवसरों का इस्तेमाल करें, परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर को सारा आदर दें, और उसकी मनादी हर तरीके से, उसकी आराधना के द्वारा से, उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा से परमेश्वर को महिमा देने के लिए सारे कामों को अंजाम देना चालू करें। याद रखिए, यहोशू और कालेब, 2 लोगों ने जो है सकारात्मक लेख वहां पे प्रस्तुत किया। इसी कारण से परमेश्वर ने केवल ये 2 लोगों को ही उस कनान देश के अंदर में प्रवेश करने के लिए योग्य बनाया। यदि आपके पास में अवसरों को पहचानने का समझ है, बुद्धि है, परमेश्वर के द्वारा से दिया हुआ ज्ञान है, बुद्धि है और परख का आत्मा है, तब निश्चित रूप से आप अवसरों को समझेंगे। आप मनुष्य की आवाज को नहीं सुनेंगे, उसके सोच विचार को नहीं सुनेंगे, आप उसकी बुद्धि को नहीं सुनेंगे, आप उसके ज्ञान को नहीं सुनेंगे, परंतु आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, और अवसरों को आप परमेश्वर के लिए कैश करके उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा करेंगे। अवसर 12 लोगों को मिला था, 10 लोगों ने गवा दिया, 2 लोग सच्ची रिपोर्ट लेके आ पाए। आज प्रभु आपको भी अवसर देना चाहता है। प्रभु आपको भी अवसर देना चाहता है। बहुत सारे अवसर आपको दिए हैं, प्रभु ने बहुत सारे अवसर दिए हैं। आपके जीवनों में कई जवानों के हृदय में मैं देख सकता हूं मलाल है कि मैंने अवसरों को प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं किया, मैंने अवसरों को प्रभु की महिमा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि आपने प्रभु की आवाज को अपने दिमाग से तज दिया। उसको आत्मा में ग्रहण कर लीजिए, उसकी आवाज को ले लीजिए। वो आपको चाहता है इस्तेमाल करें, पर वो आपको इस्तेमाल तभी करेगा जब आप अवसर में खड़े होकर उपलब्ध होना चाहेंगे। मराठी में एक कहावत है, जो हाजिर तोच वजीर, जो हाजिर होगा वही वजीर होगा।
यदि आप शतरंज खेलते होंगे, मैं शतरंज बहुत खेलता हूँ, मुझे मालूम है, शतरंज में वजीर राजा से ज़्यादा सामर्थ्य रखता है। राजा केवल बेचारा एक घर किसी भी तरफ चलता है, चारों दिशाओं में एक घर चलता है। वजीर टेढ़ा भी चलता है, सीधा भी चलता है, आड़ा भी चलता है, पीछे भी जाता है, आगे भी जाता है। काश के ऊपर घर होते तो ऊपर भी जाता। यदि आप प्रभु के अवसर में हाजिर हैं, उपलब्ध हैं, परमेश्वर आपको वजीर से भी ज्यादा सामर्थ्य के साथ में आपके राज्य में इस्तेमाल करेगा, आपके शहर में इस्तेमाल करेगा, आपके राष्ट्र में इस्तेमाल करेगा, आपके शहर में इस्तेमाल करेगा, आपके गांव में इस्तेमाल करेगा। हो सकता है कि आप छोटे स्थान से आते होंगे, ये कोई भी वजह नहीं है मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर आपको सामर्थ्य तरीके से इस्तेमाल करने के लिए चाहता है। वो कहना चाहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तुझे कई अवसर दिए, आज एक और अवसर मैं तुझे दे रहा हूं। क्या तू मेरे लिए खड़ा हो जाएगा? क्या तू मेरे लिए खड़ी हो जाएगी? यदि हां आप कह देंगे तो परमेश्वर आपको और अवसर देना चालू करेगा, और अवसर देना चालू करेगा। सेवा कलीसिया में माइक पकड़ने के साथ में नहीं होती है। सेवा कलीसिया की फर्श को पहुंचने के, धोने के द्वारा से चालू होती है। सेवा में आने के पहले शुरुआती समय में भी और अभी भी वो सेवा करने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम अपने चर्च की फर्शियों को धोया करते थे। जवानों, जितनी नीचे आप उतरोगे उतना ऊपर परमेश्वर उठाएगा। अवसर छोटे से देता है परमेश्वर, छोटे से, थोड़े से अवसर देता है। उन थोड़े अवसर को जब आप भुना लेते हैं तब परमेश्वर आपको बड़े अवसर देता है। फिर उसको भुनाते हैं, परमेश्वर को बड़े अवसर देता है। उसको भुनाते हैं, परमेश्वर और बड़े अवसर देता है। उसको भुनाएंगे और बड़े अवसर देगा। आपको अवसर को इस्तेमाल करना आना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज आर गिवन बाय गॉड अलोन। परमेश्वर ही है केवल आपको जो अवसर देता है, और कोई नहीं दे सकता आपको अवसर। कोई व्यक्ति आपको अवसर नहीं दे सकता है। यदि आपको कोई कहता है कि मैं आपको ये करूंगा, आपके लिए वो करूंगा, सुन लीजिए, वो आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है, पर परमेश्वर आपके लिए अवसर देने के द्वारा सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। एवरीथिंग ही विल डू फॉर यू, एवरीथिंग ही विल डू, एवरीथिंग ही विल डू इफ यू आर रेडी टू यूज हिज अपॉर्चुनिटीज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी है परंतु छोटा नहीं है। एन स्टैंड्स फॉर गॉड हैज गिवन यू ए नेम। परमेश्वर ने आपको एक नाम दिया हुआ है, और उस नाम के अनुकूल परमेश्वर आपको इस्तेमाल भी करता है। मेरा नाम दीपक है। दीपक का काम होता है अंधियारे में उजियाला लेके आना। प्रभु उसके लिए इस्तेमाल कर रहा है। यीशु जगत की ज्योति है, उसका वो स्वयं वचन है। जब मैं वचन लेके लोगों के जीवन के पास तक आता हूं तो वो वचन लोगों के जीवन के लिए ज्योति बन जाता है, क्योंकि वो जगत की ज्योति है। आपके नाम के अनुसार प्रभु आपको लेके जाना चाहता है। अब्राहम सीमित दायरे का आदमी, उच्च पिता के रूप में देखा जाता था, परंतु परमेश्वर ने उसको बुलाकर उसका नाम परिवर्तित कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना नाम परिवर्तित कर लीजिए, नहीं। प्रभु आपको आपके नाम के साथ में इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर ने उसको अब्राहम बना दिया, राष्ट्रों का पिता। व्हाट अ पावरफुल गॉड वी हैव। क्योंकि उसमें एक इब्री भाषा का एक अक्षर लगा दिया, ह, अब्राहम में लगा दिया अब्राहम, वो हो गया राष्ट्रों का पिता। सारे सीमित अवस्था की बात, उसमें भी हा लग गया। सारा प्रिंसेस हो गई। याकूब अड़ंगा मारने वाला, धोखा देने वाला, परमेश्वर से जब मुलाकात हुई, उसके दूत से मुलाकात हुई, बदल दिया। तू जब तक मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। आज से तेरा नाम याकूब नहीं होगा, इज़राइल होगा। परमेश्वर का एक राष्ट्र उससे निर्माण किया। परमेश्वर ने राष्ट्र,
आज आपका नाम क्या है? आपके नाम का तात्पर्य क्या है? प्रभु से आज कह दीजिए, जो मेरा नाम है उसके अनुसार होना चाहिए। मैं अपने नाम को जानता हूं कहां पाया जाता है। मेरे साथ खोलिए भजन 119। भजन 119। और उसका 105, बाइबल का सबसे बड़ा अध्याय। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु से आप बात कीजिए, प्रभु से आप प्रार्थना कीजिए। वो वचन के रूप में हमें लिए चलता है। मेरे लिए दीपक को चरणों के पास में इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि वहां जाके वो पैरों को उजियाला दे सके। आपके नाम का तात्पर्य क्या है? आपके नाम से क्या अर्थ आता है? आपके नाम में बहुत महत्व होता है। आपके नाम के अनुसार परमेश्वर आपसे काम करना चाहता है। मैं कई बार सोचता था, मेरे घर में सबसे बड़े भैया का नाम डेविड, दूसरे भैया का नाम लेवी, तीसरी दीदी का नाम जो है, दीदी तीसरे नंबर पे उनका नाम लीदिया, और फिर उसके बाद में मेरा नाम दीपक, छोटी बहन का नाम ओमेगा और छोटे भाई का नाम योहन या हिंदी में योहन्ना। मैं सोचता था मेरा नाम दीपक है, और अब मालूम चलता है दीपक रोशनी फैलाने के लिए है। इसीलिए परमेश्वर ने ये नाम दिया है। परमेश्वर ने आपको नाम से बुलाया है। यशाया की पुस्तक उसका 43वां अध्याय और उसकी पहली आयत देखकर हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। यशाया 43 और उसकी पहली आयत। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा है। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, लिख दीजिए इनबॉक्स में, परमेश्वर ने मुझे नाम लेकर बुलाया है, मेरा नाम लेकर बुलाया। लिख दीजिए, परमेश्वर यहोवा ने मुझे नाम लेकर बुलाया है, मैं परमेश्वर का हूं। राइट इट डाउन इन योर इनबॉक्स। अपने इनबॉक्स में आप लिख दीजिए, परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया है। आज उत्साहित हो जाइए, उत्साहवर्धक हो जाइए, क्योंकि आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया है। ओ मेरे प्रियो, जब वो तारागणों को नाम से बुला सकता है, मैं और आप उसकी स्वयं की स्वरूप की समानता में बनाए हुए लोग हैं, हमको भी वो नाम लेके बुलाता है क्योंकि हम उसके हैं। परमेश्वर के सामने लिख दीजिए, परमेश्वर तूने मुझे नाम लेकर बुलाया है, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को हम बंद करें, अपने स्वरों को हम झुकाएं, हम प्रभु से ये प्रार्थना करें, मेरे परमेश्वर तू मेरे जीवन से क्या चाहता है? तू मेरे जीवन से क्या चाहता है? तूने मुझे सुविधाएं दी हैं, तूने मुझे योग्यताएं दी हैं, ओ तूने मुझे आत्मिक वरदान दिए हैं, तूने मुझे हृदय की इच्छाओं की पूर्ति करी है, तूने मुझे प्रभु को हे पिता करके पुकारने के लिए घनिष्ठता दी है, तूने मुझे अवसर दिए हैं और तूने मुझे मेरा नाम भी दिया है। प्रभु मैं आपके सामने में आना चाहता हूं, मैं अपने जीवन को समर्पित करना चाहता हूं, मैं आपके फैशन के ढांचे में आना चाहता हूं, मैं आपके फैशन में रहना चाहता हूं। तूने जिस बात के लिए मुझे फैशन किया है, तूने जिस बात के लिए मुझे बनाया है, उस बात में मैं रहना चाहता हूं, उस बात में मैं बने रहना चाहता हूं। ये इस बात के लिए यदि आपका समर्पण है, कह दीजिए परमेश्वर मैं आपके समान होने के लिए यहां पर आया हूं।
क्योंकि जो तूने फैशन मुझे, जिस फैशन के साथ तूने मुझे मेरी माँ की कोख में बनाया था, अद्भुत और भयावह तरीके से, ओ जब मेरी हड्डियां जुड़ रही होंगी, आपकी हड्डियां आप में हमारी माँ की कोख में जुड़ रही होंगी, वो परमेश्वर तब से मुझे जानता, वरन उसके पहले से भी मुझको और आपको जानने वाला परमेश्वर है। वो कह रहा है, आर यू रेडी टू वॉक इन माई फैशन? क्या तू मेरे उस फैशन के अंदर में चलने के लिए तैयार है? यदि तैयार है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। मैं चाहता हूं, मैं आपके हाथों को नहीं देख सकता हूं क्योंकि हम जूम की मीटिंग में हैं और इधर मैं फेसबुक पे भी हूं। सब मैं चाहता हूं आप अपने घरों के अंदर में जहां पर भी हैं, आप अपने हाथों को उठाकर, आप जवान हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चे हो, आप किसी भी एज के हो, आप अपने हाथों को उठाकर कह दीजिए, प्रभु आपके फैशन में चलने के लिए मैं तैयार हूं राजा। आई एम रेडी टू वॉक इन योर ओन फैशन ओ गॉड। और आई वाज वॉकिंग इन माय ओन फैशन ओ गॉड ऑल दीज इयर्स ऑफ माय लाइफ ओ गॉड। मेरे जीवन के इतने सालों तक प्रभु मैं अपने स्वयं के फैशन में चलता रहा। मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं मालूम था कि आपने मुझे किस बात के लिए बुलाया है, क्या क्या तू मुझे किया है, मेरे लिए क्या क्या तूने बनाया है। ये सारी बातें मैंने आज तेरे वचन के द्वारा से मैंने जान ली है। प्रभु मेरे जीवन को तू निर्माण कर, तू निर्माण कर। मैं आपके लिए इस्तेमाल होने के लिए, आपके फैशन में जाने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी ओ गॉड टू बी यूज्ड इनटू योर ओन फैशन ओ गॉड। यदि आपकी ये प्रार्थना है कि आप प्रभु के फैशन में चलने को तैयार हैं, प्रभु आपके जीवन में एक बड़ा काम करने को तैयार है। He is ready to do a mighty and miraculous work in a mysterious way in your life। चमत्कारिक कार्य भेदपूर्ण तरीके से आपके जीवन में वो करने के लिए तैयार है। यदि आप तैयार हैं, प्रभु तैयार है। पहला कदम आपका होगा, 99 कदम प्रभु यीशु मसीह ले लेगा, दौड़ के आएगा। मुझे ध्यान से सुनिए, आपका पहला कदम विश्वास के द्वारा से उठता हुआ वो देखना चाहता है। प्रभु मैं आपके फैशन में चलने के लिए तैयार हूं। आपने भले कामों के लिए, आपकी सेवा के लिए, आपके राज्य को फैलाने के लिए, आपके सुसमाचार को बांटने के लिए, इन सब बातों के लिए तूने मुझे फैशन किया है। मैं इसमें चलने के लिए, इसमें अपने जीवन को यापन करने के लिए तैयार हूं राजा खुदावंद। I am ready O God, I am ready O God। क्या आप लिख सकते हैं जो जूम पे मुझे देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं, I am ready to be in your fashion O God। मैं तैयार हूं आपके फैशन में चलने के लिए परमेश्वर पिता। यदि आप तैयार हैं, आप लिख दीजिए। उसके लिए आपको पढ़ाई छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, नौकरी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, व्यापार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आप कर रहे हैं वो आप करते चले जाएंगे, आप प्रभु के राज्य को भी बढ़ाते हुए चले जाएंगे। दैट इज माई गॉड, दैट इज माई गॉड। वो मेरा परमेश्वर है। मैंने अपने व्यवसाय को नहीं छोड़ा, मैं अभी भी कर रहा हूं, परंतु मैं प्रभु के राज्य के सुसमाचार की मनादी को भी कर रहा हूं। वही परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता यीशु के नाम से खुदावंद, तेरे प्रिय संतान जो खुदावंद हमारे साथ ऑनलाइन इस सर्विस के अंदर में है, यीशु के नाम से हर एक जीवन खुदावंद जो ध्यान से तुझे तेरी बातों को, तेरे वचनों को सुना है, तेरी खुदावंद शिक्षाओं को सुना है, यीशु के नाम से पिता प्रभु जी एक एक जीवनों को तू स्पर्श कर पिता परमेश्वर। टच देम राइट नाउ गॉड विद योर माइटी राइट हैंड ऑफ योर राइचियसनेस ओ गॉड मास्टर। टच एवरीवन ओ गॉड मास्टर wherever they may be O God, whosoever they may be O God, whatever they are doing O God, however they must be doing anything O God master, but Lord I pray let your right hand be upon their lives, upon their heads right now। touch them in Jesus name O God for your glory। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसा कर दिया है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जो सुविधाएं, जो योग्यताएं, जो आत्मिक वरदान, जो घनिष्ठता, जो अवसर और जो नाम आपने इनको दिया है, आज ये तेरे सामने में समर्पण के साथ में तैयार है। यीशु के नाम से एक एक व्यक्ति, एक एक जवान जो मेरे सामने में जूम पे हैं, और हर एक जन जो खुदा उन फेसबुक पे मुझे सुन रहा है, यीशु के नाम से हर एक के जीवन को पिता प्रभु जी छू ले, स्पर्श कर, आजाद कर, तेरी महिमा प्रकट कर पिता प्रभु जी। तेरे फैशन में कार्य करने के लिए, तेरी इच्छाओं में, तेरी सुइच्छा में चलने के लिए यीशु के नाम से मैं इनको आज आजाद करता हूं पिता परमेश्वर।
प्रभु ये अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने सोच विचार से नहीं, अपने खुदावन दिली दिमाग से नहीं, किसी और के दिली दिमाग से नहीं, परमेश्वर आपकी शीर्ण आवाज को सुन के आपकी इच्छाओं के अनुसार आपके फैशन में चलने के लिए यीशु के नाम से मैं इनको आज आशीषित ठहराता हूं पिता परमेश्वर। ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड फॉर डूइंग इट फादर। धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपने ऐसा कर दिया। सारा आदर इज्जत महिमा आपको देता क्योंकि आप ही ऐसे योग्य परमेश्वर है। गिविंग यू ऑल द ग्लोरी। प्रभु खुदाम भाई रायलन सिंह को और जो सेवकाई वो इस जूम के द्वारा से कर रहे हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं उनको आशीषित ठहराता हूँ। सारा आदर आपको देता हूँ क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको आदर देते हैं, सब बातों में तुझको शिरोमणि ठहराते हैं। इन सारे जवानों के जीवनों में प्रभु यीशु मसीह हम आपको शिरोमणि ठहराते हैं। यू बी देयर हेड ओ गॉड एंड दे शैल वॉक अकॉर्डिंग टू योर विल ओ गॉड। थैंक यू फॉर डूइंग इट ओ फादर। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपने ऐसा कर दिया, पिता आपने ऐसा कर दिया, पवित्र आत्मा आपने ऐसा कर दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन और आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। इसके पहले कि मैं यहाँ से विदा लूँ, मैं आप सबों से कहना चाहता हूँ 15 अगस्त से 17 अगस्त तक हम लोग एक नॉर्थ इंडियन मिशंस के द्वारा से, उत्तर भारतीय मिशन के द्वारा से जवानों के लिए एक वैश्विक युवा सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें अफ्रीका के कुछ देशों के बच्चे और एशिया के देशों के कुछ बच्चे, जिसमें भारत से भी बच्चे जो हैं, जवान लोग जो हैं इसके अंदर में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं। मैं चाहता हूं इसके अंदर में हम लोग अलग अलग विषयों पर बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा अधिवेशन या सम्मेलन नहीं होगा केवल प्रचार कर रहे हैं, केवल आराधना कर रहे हैं, ये सब तो होगा ही, क्योंकि किसी भी सम्मेलन में जब तक प्रभु का वचन नहीं प्रचारा गया, जब तक कभी आराधना नहीं की गई, वो किस प्रकार का एक अधिवेशन या सम्मेलन होगा युवाओं का। पर इसके साथ में हम लोग अलग अलग विषयों पर बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। जवानों की समस्याओं के बारे में, जैसे यौन संबंधी उनकी समस्याएं हैं, जैसे उनकी नौकरी के संबंध में समस्याएं हैं, जैसे उनको व्यवसाय चुनाव के संबंध में समस्याएं हैं, जैसे उनके पास में अन्य जो वैवाहिक स्थिति में जाने के लिए उनके पास में जो समस्याएं होती हैं, ये सारी समस्याओं के साथ में भी हम इसके अंदर में बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं, यदि आप जवान हैं, लगभग 13-14 साल की उम्र से आप 35 साल के अंदर में आते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये सही समय है, आप यहां पर आ सकते हैं। और ये इसके लिए फ्लायर्स जो हैं मैं अपने फेसबुक पे ऑलरेडी डाल चुका हूं। इधर मैं जूम पे भाई रायलन के पास में भी मैं पहुंचा दूंगा, ताकि वो जबलपुर के बच्चों को एकत्रित करके उस जगह में लेके आए। यदि जबलपुर के अलावा अन्य स्थानों से भी और बच्चे हैं, चाहे गांव से हो, देहात से हो, शहर से हो, कस्बे से हो, कहीं से भी हो, परंतु जवान बच्चों की 500 लिमिटेड सीट्स हैं। जल्दी से जल्दी लॉग इन कीजिएगा। 3 दिन है, 15, 16 और 17 अगस्त 2020। इसमें मैं आपको चुनौती देता हूं, जब आप आएंगे आप ऐसे ही वापस नहीं जाएंगे, परंतु आप परमेश्वर के फैशन में डिजाइन होकर एक नया व्यक्ति बनकर प्रभु के लिए इस्तेमाल होने के लिए लग जाएंगे। मैं गॉड ब्लेस यू। हम अंतिम आशीष के साथ में हम समापन करेंगे और हम इस वक्त अंतिम आशीष को ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता खास करके इन सारे जवानों के साथ में, और प्रभु जी हर एक जन जो ऑनलाइन फेसबुक पे हमसे जुड़ा है, सबों के साथ में अब से लेकर यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे। आमीन और आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। आमीन।